सजनवा पियर के रखी हालाज। आपसे एक बात पूछे? हाँ पूछे ना। अब आपको हमसे कुछ पूछने के लिए परमिशन थोड़ा ना लेनी होगी, बोलिए। जब पुलिस हमें पकड़ के ले गई थी तो क्या आपको एक बार भी नहीं लगा कि हम गलत हैं? पर भगवान भी आकर के हमसे कहे ना कि आपने किसी का खून किया है, हम ये बात कभी भी नहीं मान सकते। हम ये अच्छे से जानते हैं कि आप कोई क्राइम नहीं कर सकते। हम आपसे एक और बात पूछना चाहते हैं। अगर पूरे घर वाले हमारे खिलाफ हो जाए तब भी क्या आप हमारा साथ देंगी? क्या चल रहा है आपके मन में, बोलिए। बस यूं ही। देखिए, पूरी दुनिया से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, बात अगर परिवार वालों की होगी तो थोड़ी सिचुएशन थोड़ी अजीब होगी हमारे लिए। पर हाँ, एक बात तय है, अगर आप सही हैं तो हम हमेशा आपके ही साथ हैं, हमेशा। और अगर हम गलत हुए तो? ये क्या क्विज खेल रहे हैं आप हमारे साथ? छोड़िए ये सब। हे भगवान, अभी तो कितनी सारी लिस्ट में चीजें बची हुई हैं। नाश्ता, बच्चों के लिए गिफ्ट, शामियाना, सब रह गया है। कैसे होगा? आपने हमें अभी तक जवाब नहीं दिया सरोजा जी। हाँ, हम आपकी पत्नी हैं, आपकी अर्धांगिनी। आपके हर सुख दुख में हम आपके बराबरी के साझेदार हैं। और एक बात आप गांठ बांध लीजिए, आप चाहे कुछ भी करेंगे, हम आपका साथ हमेशा देंगे। हम आपके दोस्त भी हैं, हम आपके हमसफर भी। समझ गए ना? एकदम अच्छे से सफाई करो, समझे? कोई कोना नहीं छूटना चाहिए। वाह, उस कोने पे करो। हाँ, अरे वाह, तैयार दोनों के दोनों। हाँ माँ। बेटा, जरा वो सामान की लिस्ट में बताना तो क्या क्या लिखा है? अरे वो बड़के माँ, माधव भैया। अब हाँ, हमारे पास बता। सजावट, पैकिंग, कपड़े, खिलौने, मिठाई, बर्फी, खीर, बस हम यही सब है। हमारा राजा बेटा माधव, कितने अच्छे से सब तैयारी कर लिया है। प्रमुख जी को अब भी यही लगता है कि तुम जमीन पर फुर-फुर भागते हो, इसलिए कोई बड़ी जिम्मेदारी तुम्हें देनी नहीं चाहिए। हम भी दिखा देंगे उन्हें कि हमारा माधव क्या क्या कर सकता है। बेटा, आज कुछ ऐसी रौनक लगा दो, सबकी आंखें चुधिया जाए। और हमें पूरा विश्वास है कि तुम हमारा सिर जरूर ऊंचा करोगे, है ना हमारा राजा बेटा? अम्मा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम आपका विश्वास ना जरूर पूरा करेंगे। अब देख लीजिएगा। हाँ बड़की अम्मा, हम भी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जहां माधव वहां बल्ली। अब परछाई को शरीर से कभी कोई अलग कर सका है क्या? नहीं ना। तुम्हारे बिना तो माधव बिल्कुल अधूरा है। तुम राम लखन की जोड़ी पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहे। जाओ। चल बल्ली। पता नहीं क्या जरूरत थी राय साहब के बेटों को बीच में आने की। अगर वो नहीं होते तो हम मिन्नतें करके 2 दिन का मोहलत ले लेते और कोई रास्ता निकल ही जाता। भगवान, आज हम और हमारे बच्चे सब रास्ते पर आ गए हैं और ये सब हुआ है माधव राय की वजह से, इन अमीर लोगों की दया के चोचले की वजह से। आज हम गरीबों का सब कुछ लुट गया है।
यहाँ बचा क्या है? सब कुछ तो खो गया हमारा। ये हम आपके लिए लाए, आप ये उन गुंडों को दे दीजिए और आप अपना दुकान और घर दोनों बचा लीजिए। भगवान सुखी रखे। उठिए चाचा, ये आप क्या करें? आप हमसे बड़े और बड़े कभी छोटों के सामने झुकते नहीं। साहब, आप देवता हैं जो एक अनजान आदमी को आपने इतना सब कुछ दिया। हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया साहब, हमने आपको बद्दुआ दिया, हमें माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं चाचा, हम जानते हैं आपने जो कुछ भी किया तो मजबूरी में किया, और हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं ना, बहुत सोच विचार के कर रहे हैं। और सच कहें, ये करके हमें बहुत खुशी मिली। भरोसा रखिए बाबूजी, जो कुछ भी आपने हमारे ऊपर एहसान किया है वो हम जिंदगी भर याद रखेंगे। भगवान सब कुछ देख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। सजनवा पियर के रखी हालाज। भैया एक मिनट। खाओ यार, फोन क्यों नहीं लग रहा है? भैया बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला हो गया है। जिन दुकानदारों से हमने उधार पर सामान लेने की बात बोली थी ना, सब राजी भी थे, लेकिन सबका फोन बंद आ रहा है। क्या? अब अरे हम 50,000 रुपए तो बंसीलाल को दे आए, अब मंजू भाभी की गोद भराई के इंतजाम कैसे होंगे? भैया हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे एन मौके पे सारे दुकानदार ऐसे ठेंगा दिखा देंगे, हमने कभी सोचा नहीं था। अब फोन लगा रहे तो सबका स्विच ऑफ आ रहा है। बल्ली, अगर फोन स्विच ऑफ आ रहे इसका मतलब ये थोड़ा ना कि दुकानें वहां से हट गई हैं। भैया सच कहे ना तो हमें डर है कि आज सबकी दुकानें बंद होंगी, और सबका पता भी हमें पता नहीं है। बस यही कसर बाकी थी, हो गया काम। तैयार हो जाओ पकने के लिए। क्योंकि आपने कुशन कवर नहीं बदला अभी तक, जल्दी करिए। भैया पर्दे लगाइए जल्दी, और ये वाला किनारे ऐसे करके लगाइएगा। सरोजा बहू, जी अम्मा जी। सब तैयारी ठीक ठाक है ना? कोई कमी तो नहीं है? जी अम्मा जी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। बस ये अभी डेकोरेटर्स और केटरर्स को लेकर के जल्दी आ रहे होंगे। हमारा बेटा माधव कर रहा है सारी तैयारी, देख लेना सब अच्छे से होगा। उन्होंने ना हमें एक साड़ी दी है गिफ्ट में, गुलाबी रंग की, बड़ी अच्छी है। तारा बहू, हाँ अम्मा जी। आओ। भाभी करवाइए माते, हम इसीलिए तो आए थे। हाँ अम्मा जी। इतना सारा घर में काम पड़ा हुआ है और तुम बेफिजूल की बकबक में लगी हुई हो। क्यों? और क्या तारा बहू, थोड़ा घर के साथ सजावट में भी ध्यान दे दिया करो। जाओ जाओ, सबसे पहले तो फूल और तोरण लगवा दो, उसके बाद बरामदे की सफाई भी करवानी है। जाओ जाओ जाओ। जी माई। अरे एक मिनट, रुको। एक काम करना, मेहमानों के बैठने की जगह के साथ साथ जहाँ मंजू बहू बैठेगी वो जगह एकदम साफ होनी चाहिए। उस जगह में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, ये हम बता देते, ठीक है? वैसे जीजी, एक खूबी तो है तारा बहू में, घर में कोई भी आयोजन हो सबसे पहले तो यही तैयार हो जाती है, चाहे घर में कोई तैयार हो या नहीं हो। लेकिन आज क्या हो गया? आज तैयार क्यों नहीं हुई? सूरज कहाँ से निकला है भाई? एक बात बताएं हम, ये बात तुम 16 आने सही कह रही हो कलावती। बाकी ये खूबी भी हर किसी में नहीं होती। हाँ बस बस जीजी, इतना तारीफ मत कीजिए, वरना ये फूल के गुब्बारा बन जाएगी।
अरे ऐसे कैसे फूलने देंगे हम? अभी हम दौड़ाएंगे, जाओ भाग के सफाई करो। हाँ, शाबाश। और सरोजा बहू, तुम हमारे साथ चलो, जाकर देखे तो सही वो तैयार हुई है या नहीं। जिसके लिए हमारे इतना आयोजन है, उसी की खबर नहीं ली हमने। बेचारी 8 महीने का पेट लेकर अकेले तो नहीं कर पाएगी ये सब। सुनो, तुम ना उसे तैयार करने में उसकी पूरी मदद कर देना, दुल्हन की तरह सजा देना उसे। उसी का दिन है आज। और एक बात, आज उसे छाछ और लस्सी के अलावा कुछ और मत देना, समझी? चलो। पता नहीं ये कहाँ रह गए, कहीं देर ना हो जाए। हम तो उस दिन को कोसते जब हम तुम्हारे आइडिया पर ध्यान दिए थे। ये सच कहे ना, जिंदगी में पहली बार हमारे आइडिया का स्वाहा हुआ है। बल्ली, पहली बार? हाँ भैया, अरे सब दुकानदार उधारी पे काम करने के लिए हामी भरने के बाद ऐसे मुकर जाएंगे, हमें क्या पता था। बहुत बहुत उड़ रहे थे ना हम। ये करेंगे, वो करेंगे, माधव राय, बल्ली राय, कुछ भी कर सकते हैं। यार किस्मत ने तो हमारे पर एकदम कचुम्बर बना दिए। या हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे हम किस्मत का क्या बिगाड़े जो हमारे साथ ऐसे सांप सीढ़ी का खेल खेल रही है। बल्ली बेटा, किस्मत का असली रंग पता है कब दिखेगा? जब बाबूजी हमें धो के, निचोड़ के, टांग के एक बोरी में बंद करके मिट्टी में डाल देंगे। क्योंकि क्या है ना, हमारी वजह से गोद भराई के सारे इंतजाम तो मिट्टी में घुस गए हैं। अरे बल्ली भाई, क्या हो गया? अरे भैया पागल हो गए हो क्या? अरे क्या हुआ? अरे आज क्यों रहे हो यार? किस्मत हंस रही है, तुम भी हंस लो। क्या हुआ? भैया हम ये सोच रहे हैं कि आप सिर्फ बड़के बाबूजी का सोच रहे हो, सरोजा भाभी का कौन सोचेगा? आपके लिए तो एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई है। उन्हीं से पैसे लिए थे ना। अब क्या जवाब देंगे उन्हें आप? अरे यार बल्ली, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमने ना कसम ली थी कि हम किसी भी पछड़े में नहीं पड़ेंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा यार। बल्ली, एक काम करते हैं, हम एक बिल खोदते हैं क्या? और यार उसमें ना दुबक के बैठ जाते, क्या होगा? माधव भैया, ऐसी नौबत नहीं आएगी। अभी हम जिंदा हैं। वही तो बात है, तुम अभी जिंदा हो। भैया एक आइडिया आया है। अरे नहीं भाई तू आइडिया मत दे। अरे भैया एक बार सुन तो लीजिए प्लीज। अरे देख ले, इस बार अगर तेरा आइडिया फेल हुआ ना तो हम तेरी कब्र अपने हाथों से खोदेंगे। बोल। ये कहानी हमें वहीं खत्म करनी पड़ेगी जहां से हमने शुरू की थी। अबे ड्रामा बंद कर, आइडिया दे। हम बंसीलाल के घर जाएंगे और उससे कहेंगे, भाई हमारे 50,000 वापस कर दे। देखो पहले हमें खुद की मदद करने की जरूरत है, उसके बाद तुम्हारी मदद भी करेंगे ना। क्या कहते हो? अरे बल्ली भाई, अरे इतनी देर से क्यों बोले यार? तू यहाँ नहीं रहता, बहुत दूर रहता। जल्दी चल, जल्दी भाग 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 भाग। अरे बल्ली, अरे हम ऐसे क्यों भाग रहे हैं? हमारे पास तो बाइक है ना। हाँ ये रे भैया। अरे ये चल क्यों नहीं रही? चलिए भैया, चलाइए। सजनवा पियर के रखी हालाज। मंजू बहू, ये क्या? अभी तक तैयार नहीं हुई तुम और साड़ी भी नहीं बदली, क्यों? अम्मा जी जो साड़ी आप दी है दीदी को वो बहुत भारी है, उसमें इनको बहुत गर्मी भी लगेगी और उनको बहुत देर तक बैठना भी है वहाँ पे, तो उसकी जरी बहुत चुभेगी इन्हें। तो हम लोग सोच रहे हैं कि ये जरा सी हल्की साड़ी पहन लेती तो। जरा सी हल्की साड़ी?
कितना बड़ा आयोजन है आज इस घर में, ये समझाना पड़ेगा अब तुम्हें। राय खानदान की बड़ी बहू की गोद भराई है आज, और ऐसे में पूरे रिश्तेदारों और गांव वालों के सामने हम मंजू बहू को ऐसी वैसी की साड़ी में बिठा दें। इस परिवार का एक दर्जा है, शान और शौकत है इस घर की, जिसे हम कभी गिरने नहीं देंगे। और सब लोग जब मंजू बहू को ऐसी हल्की साड़ी में देखेंगे तो क्या सोचेंगे? सारे जहान में तो हम दौलत लुटाते फिरते हैं, और अपनी बहू के लिए दिल से कोड़ लेते हैं। अम्मा जी, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि बहुत उलझन होगी उन्हें इस साड़ी में, संभाल नहीं पाएंगी वो अपने आप को। बस, बहुत सुन लिया हमने। मंजू बहू, ऐसी हालत में थोड़ी गर्मी ज्यादा लगती है, इसे बर्दाश्त करने की कोशिश करो तुम, क्योंकि मां बनने के लिए यही क्षमता सबसे ज्यादा जरूरी है। और सरोजा बहू, तुम शादी के बाद इस घर में तुम्हारा पहला आयोजन है, इसलिए तुम भी कोई अच्छी सी साड़ी निकाल कर पहन लो और दुल्हन जैसा साज श्रृंगार भी कर लेना, समझी? अम्मा जी, हमें तो बहुत काम करना होगा ना फिर। जानते हैं, लेकिन अभी हम जैसा कह रहे हैं वैसा करो। सरोजा, तुमने बेकार में अम्मा जी से बात की। अगर हम तुम्हारी जगह होते ना तो हमारी बात वो मान भी जाती। दीदी, इस बारे में तो हमारी बात हुई थी ना, और आपने कहा था कि हम अम्मा जी से खुद बात करें। हे भगवान, अब क्या करें हम? इतना सारा काम है, दुल्हन की तरह सजकर कैसे मैनेज करेंगे सब? क्या याद दिलवाया भाई, क्या दिन थे वो भी हमारे। ऐसा करते हैं, एक दिन मिलने का प्रोग्राम बनाते हैं, पक्का? तो ठीक रहा। तुम कुछ कहना चाहती हो बहू? नहीं नहीं बाबूजी, हम तो बस ये कहना चाह रहे थे कि आज घर में इतना बड़ा फंक्शन है, तो आप अम्मा जी के लिए कोई खास साड़ी तो जरूर लाए होंगे ना? नहीं बहू, हम तो कोई साड़ी नहीं लाए उनके लिए। हमें दिख रहा है बहू, तुम्हें कुछ शरारत सूझ रही है। नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो बस यही कह रहे थे कि अब आज इतना बड़ा दिन है घर में, तो आप अम्मा जी को कुछ देंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अब टाइम कहाँ है बाजार जाने का, कुछ मंगवाने का बहू? बाबूजी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये लीजिए, बाजार यही है। अरे वाह, बहुत बढ़िया साड़ी है। बाबूजी, आप ही सोचे ना कि हम सब घर की बहुएं इतनी महंगी, इतनी सुंदर साड़ियां पहनेंगे, और अम्मा जी जो घर की मालकिन है, ये सादी साड़ी पहनेंगी, अच्छा नहीं लगेगा ना। तो तुम खुद क्यों नहीं देती थी उन्हें? बाबूजी, आप देंगे तो आपकी बात अलग है, हमारी बात पता नहीं माने या नहीं माने, उन्हें अपना ध्यान कहाँ रहता है, बस इसीलिए। ठीक है बहू, कभी कभी वैद्य जी को भी अपनी कड़वी दवाई खानी पड़ती है, तभी उन्हें मरीजों की असली हालत का पता चलता है। सजन